Hello everyone, I am Richa Shrivastava and welcome to Conceptual Learning Exam Preparation। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के 500 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। अब यहाँ बात आई है दयानंद सरस्वती जी की, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को। अब दयानंद सरस्वती जी का नाम आया तो हमें पता होना चाहिए कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब स्वामी विवेकानंद जी का नाम आया है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि रामकृष्ण जी कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण जी, रामकृष्ण परमहंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो बहुत सोशल वर्कर और रिलीजियस टाइप के पर्सन थे। इनकी बहुत सारी कोट्स फेमस है, उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1498 को वास्को डिगामा भारत आया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। नेक्स्ट पॉइंट, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष एज यू ऑल नो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। अब यहाँ नाम आया सरदार पटेल जी का तो हमें पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ। पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। अब सरदार पटेल जी का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए इन्हें भारत रत्न मिला था, और भारत रत्न किस ईयर में मिला था? 1991 में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी मेमोरी पे बनाया गया है गुजरात पे। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो उससे 4 टाइम बड़ा है, 4 टाइम टॉलर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? एज यू ऑल नो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। इनका एक फेमस नारा है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड इनका एक ये थॉट, सुभाष चंद्र जी का ये थॉट था, फ्रीडम इज़ नॉट गिवन इट इज़ टेकन। फ्रीडम हमें मिलेगी नहीं, हमें लेनी होगी। इस तरह के इनके विचार थे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बौद्ध गया से। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने। अभी हमने डिस्कस किया पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? तो कब हुआ? 1919 में हुआ और अमृतसर में हुआ। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। अब बात आई है लाला लाजपत राय जी, तो ये कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी इन्होंने की थी, और एक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। लाल पाल बाल में इन्हें जाना जाता था, लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन कमीशन का विद्रोह किया था इन्होंने, तो लाठीचार्ज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। इतने पॉइंट हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। सडास की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की। अब यहाँ भगत सिंह का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि भगत सिंह ने सडास की हत्या करने के बाद दिल्ली में जो सेंट्रल असेंबली है उसमें बम विस्फोट कर दिए थे, तो इसकी वजह से उन्हें 1931 में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह जी के कुछ थॉट है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1857 ईस्वी की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे की बात आई है तो इनका जन्म कब हुआ? 8 अप्रैल 1857 को इनका जन्म हुआ। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। इतने पॉइंट हमें याद रखने चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन रॉय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी। अब यहाँ बात आई है चाणक्य की, तो चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। इनका एक विचार है शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर देती है। ब्यूटी इज इन ब्रेन, नॉट इन फेस। दैट्स अ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? ये नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। अब यहाँ बात आई है जवाहरलाल नेहरू की, तो हमें पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री भारत के। इन्होंने एक बुक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनके फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू और इनकी डॉटर कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे भी इनकी मेमोरी में सेलिब्रेट करते हैं। और एक और पॉइंट बन सकता है जवाहरलाल नेहरू से कि दिल्ली पर लाल किले पर सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने? आराम आराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? इन्हीं की बुक है और इनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली पे लाल किला पर तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब लाल बहादुर शास्त्री जी को हम क्या कहते हैं? मैन ऑफ अ पीस कहा जाता है इन्हें। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न किस ईयर में मिला था? तो कब मिला था? इन्हें 1966 में भारत रत्न मिला था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो क्या है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया। चलिए जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। भगवान बुद्ध को बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति हुई। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1990 में हुआ, अमृतसर में हुआ। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। लड़ास की हत्या भगत सिंह ने की। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ है? विजय घाट में। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। आराम आराम में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया। सरफरोश सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। If you feel this video is helpful, so please like, share and subscribe the Conceptual Learning Exam Preparation channel.